एक बैक्टीरिया से लेकर इंसान तक जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी जिंदा लोग हैं, सब में एक ही मटेरियल है जो लाइफ को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक प्रोसेस करता है। आइए इसकी स्ट्रक्चर समझते हैं। इसका पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। लोग कहते हैं कि आरएनए से डीएनए बना है। आरएनए का पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक एसिड। जहां डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, 2 लड़ियां होती है डीएनए में, ठीक वहीं पर आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। दूसरा फर्क इसके नाम से भी है। आरएनए को राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं और डीएनए को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबो में छुपा हुआ है राइबोज शुगर। ठीक ऐसी डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है। ऑक्सीजन का फर्क है दोनों में। डीएनए छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना है और हर यूनिट को कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। हर न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें होती हैं। शुगर जो कि डीऑक्सीराइबोज शुगर है, और शुगर से एक तरफा जुड़े हुए हैं फॉस्फेट ग्रुप और एक तरफ है नाइट्रोजनस बेस। ये तीनों मिलकर एक सिंगल यूनिट तैयार करते हैं न्यूक्लियोटाइड। इसलिए डीएनए का दूसरा नाम पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। न्यूक्लियोटाइड में पाया जाने वाला जो नाइट्रोजनस बेस है उसके 2 ग्रुप हैं, एक प्यूरिन्स और दूसरा पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स में 2 नाइट्रोजनस बेस है, एडेनिन और गुआनिन, जिसको लिखा जाता है ए और जी से। ठीक ऐसे ही पिरिमिडीन में 3 बेस हैं, साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल। आरएनए में यूरासिल मिलता है, वहीं पर डीएनए में थाइमिन होता है। थाइमिन को टी से, यूरासिल को यू से और साइटोसिन को सी से डिनोट करते हैं। अब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़ता है और ये बॉन्ड फॉस्फेट ग्रुप बनाते हैं। इस तरह से डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स, दोनों लड़ियां तैयार होती हैं और दोनों स्ट्रैंड्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं। ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स दोनों स्ट्रैंड्स के नाइट्रोजनस बेस के बीच में बनते हैं और डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर तैयार होती है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि 2 प्यूरिन्स और 2 पिरिमिडिन्स कभी भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड हमेशा एक स्ट्रैंड के प्यूरिन और दूसरे स्ट्रैंड के पिरिमिडिन के बीच में बनते हैं। एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाएगा, जबकि गुआनिन हमेशा साइटोसिन से बॉन्ड बनाएगा।